अगर आप लोग बराबर ट्रेन से यात्रा करते हैं या फिर अगर आप अभी हाल ही में ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं, इसके अलावा आप कभी भविष्य में ट्रेन में यात्रा करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं JH10 फैक्ट। तो रेलवे से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि अगर आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट का जो नियम है वो बदलने वाला है और हो सकता है अगर आपने इस नियम के अनुसार तत्काल टिकट बुक नहीं किया हो तो आपका टिकट बुक ही ना हो पाए। और दूसरी जो एक महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि रेलवे जो है अपना जो किराया है वो बढ़ाने जा रही है। किराया कितना बढ़ेगा और कहां से कहां तक ये किराया बढ़ाया जाएगा और क्या सवाल रहेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि वेटिंग लिस्ट को लेकर जो पहले चार्ट 4 घंटे पहले आता था, अब वो चार्ट 1 दिन पहले आ जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ चीजें हैं वो बदले हैं और कौन कौन से जो नियम है अब वो सामने आ रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि भारत में हर दिन करीब लाखों लोग ट्रेन में सफर करते हैं और ऐसे में कुछ ऐसी औपचारिकताएं होती है जिनके जरिए वो ट्रेन में सफर कर सकते हैं। चाहे वो टिकट बुक करना हो या फिर टिकट को आप रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर लेते हैं या फिर आप तमाम चीजें करते हैं, लेकिन इसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि इससे जुड़ी जो अब बदलाव हो रहे हैं या इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां हैं जो अब निकलकर सामने आ रही है, उसके बारे में हम आपको बता दें। अगर आप अपना तत्काल टिकट बुक करते हैं तो ऐसे में 1 जुलाई 2025 के बाद अगर आप अपना तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि आपका जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके आधार कार्ड का अगर खास तौर से बात करें तो वो आपके IRCTC का जो ऐप है उसके साथ लिंक होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में जो OTP कोड है वो आपके पास जाएगा और ऐसे में जो आपका आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। यानी कि आप समझ रहे हैं, अगर आप IRCTC ऐप या बाकी जगहों से अपना टिकट बुक कर रहे हैं तो आपके पास एक लिंक मैसेज जाएगा और ये जो OTP कोड होगा वो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। दरअसल आपको बता दें कि बहुत से ऐसे मामले हैं जो सामने आ रहे थे जहां पर फर्जी तरीके से ऑनलाइन बुकिंग किया जा रहा था और इसके साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि उन टिकटों को बाद में दलालों के द्वारा अधिक दामों में ब्लैक में बेचा जा रहा था। इसी को लेकर यह फैसला लिया गया है। तमाम इन सवालों के जवाब हम आपको देंगे और किस तरीके से इसका असर आपके जिंदगी पर पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन सवालों से। पहला सवाल यह है कि तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम क्यों लाए गए हैं। आपको बता दें कि कई बार ऐसा देखा गया था कि तत्काल टिकट बुकिंग जैसे ही शुरू होता था तो बहुत से लोग ऐसे थे जो तत्काल टिकट की बुकिंग करते थे और वो अक्सर टिकटों की कालाबाजारी करते थे और ऐसे में जो असल यात्री होते थे उनको तत्काल टिकट नहीं मिल पाता था, उन्हें ब्लैक में टिकट लेना पड़ता था और इसी वजह से उन्हें तत्काल टिकट का ज्यादा दाम भी देना पड़ता था और कहीं ना कहीं जो बीच के लोग थे वो मुनाफा कमा रहे थे। इसी को लेकर यहाँ पर रेलवे की ओर से ये फैसला लिया गया है। अगला सवाल ये है कि जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो कैसे काम करेगा। इसके बारे में आपको बता दें कि अगर आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप से तत्काल टिकट को बुक कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने IRCTC अकाउंट से आधार कार्ड लिंक करना होगा और उसके बाद आपके पास वेरिफिकेशन कोड जाएगा और वो वेरिफिकेशन कोड जब आप वहां पर डालेंगे तो उसके बाद आपका तत्काल टिकट बुक होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप टिकट किसी भी हाल में बुक नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल यह है कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या वो तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकते हैं? और इस सवाल का जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए फिलहाल जो नए नियम के मुताबिक अगर हम बात करें तो नया नियम यही है कि अगर आपका आधार कार्ड नंबर आपके IRCTC अकाउंट से लिंक नहीं है तो आपके पास किसी भी कारणवश जो OTP है वो पहुंच नहीं पा रहा है, वेरिफिकेशन कोड नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसे में आप अपना जो टिकट है वो तत्काल तौर पर बुक नहीं कर सकते हैं। आपको इससे पहले ही जो रेलवे का रूटीन टिकट बुकिंग होता है उसी के जरिए ट्रेन में सफर करना होगा। अगला सवाल यह है कि 30
मिनट तक किसी भी एजेंट को किसी भी प्रकार का टिकट बुक करने से रोक दिया गया है। तो आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया है? आपको बता दें कि तत्काल टिकट के लिए जब बुकिंग शुरू होती थी, जो 30 मिनट में तत्काल टिकट बुकिंग करने का समय होता था, उसी 30 मिनट में जो तकरीबन टिकट एजेंट होते हैं वो तमाम तत्काल टिकटों की बुकिंग कर लेते थे, जिसके बाद लोगों को तत्काल टिकट नहीं मिल पाता था और लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। असल यात्रियों को तत्काल टिकट नहीं मिल पाता था। अब ऐसे में अगर बात करें तो 30 मिनट का समय रहेगा आपके पास और पहले 30 मिनट तक किसी भी प्रकार की टिकटों की बुकिंग कोई भी एजेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो यात्री है वो टिकट बुक कर सकते हैं। तो ऐसे में एजेंट टिकट बुक नहीं करेंगे तो यात्री आराम से किसी भी प्रकार का टिकट बुक कर पाएंगे। तो जाहिर तौर पर जो समस्या निकलकर सामने आ रही थी, तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होते ही लगभग सभी टिकटों की बुकिंग एजेंट के द्वारा कर लिया जाता था, जिससे आम यात्रियों को तत्काल टिकट आसानी से नहीं मिल पाता था और चंद मिनट में ही अवेलेबल सीट से टिकट वेटिंग में चली जाती थी और लगभग सभी सीट फुल हो जाती थी। और अब ये समस्या में कहीं ना कहीं कमी देखने को जरूर मिलेगी। और अगला सवाल यह है कि रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से टिकट बुक करने वालों के लिए क्या बदलाव किया गया है? तो 15 जुलाई 2025 से आपको अपना आधार कार्ड नंबर वहां पर देना अनिवार्य कर दिया जाएगा और इसका वेरिफिकेशन जो है वो ओटीपी के जरिए होगा और ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगी और उसके बाद आपको वो ओटीपी देना होगा और उसी के बाद आपका जो तत्काल टिकट है वो बुक हो पाएगा। अगला सवाल ये है कि क्या ये नियम सिर्फ और सिर्फ तत्काल टिकट बुकिंग के लिए है? तो हाँ, ये जो नियम है वो सिर्फ और सिर्फ तत्काल टिकट बुकिंग के लिए है और ऐसे में अगर आप अपना तत्काल टिकट के अलावा जो रेलवे का रूटीन टिकट है वो बुक करते हैं तो उसमें आपको ये जो नियम है वो लागू नहीं होगा और ऐसे में आप आसानी से जो अपना रूटीन टिकट है वो बुक कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों का ये भी सवाल है, अगर आप किसी भी टिकट एजेंट से टिकट बुक करवाते हैं तो उसके लिए क्या नियम रहेगा? तो देखिए, हो सकता है कि अगर आप किसी भी एजेंट से टिकट बुक करवाएंगे तो पहले जिस एजेंट के जरिए आपको बहुत जल्दी टिकट मिल जाता था और कंफर्मेशन मिल जाता था और हो सकता है कि वो इस बार 30 मिनट देरी से हो, क्योंकि 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू होते ही पहले 30 मिनट तक कोई भी एजेंट किसी भी प्रकार का टिकट बुक नहीं कर सकता है। अब ऐसे में कई लोगों का सवाल है कि अगर उनका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो उनको अपना IRCTC अकाउंट पर आधार कार्ड लिंक करने की जरूरत क्या है? तो हाँ, पूरे तरीके से आपको अपना आधार कार्ड टिकट बुक करते समय IRCTC के अकाउंट पर लिंक करने की जरूरत है, क्योंकि तभी आप तत्काल टिकट की बुकिंग कर पाएंगे। अगला सवाल यह है कि क्या ये जो तत्काल टिकट बुकिंग का नया नियम है वो पूरे भारत में लागू होगा? तो हाँ, ये तत्काल टिकट का जो नया नियम है और इसका जवाब यही है कि ये नियम पूरे भारत में सभी रेलवे जोन में लागू होंगे। आपको बता दें कि तत्काल टिकट का नया नियम 1 जुलाई 2025 से लागू होगा और इसके साथ ही 15 जुलाई 2025 से आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। चाहे आप कहीं से भी ट्रेन में सफर करने वाले हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, चाहे आप किसी भी ट्रेन में तत्काल टिकट की बुकिंग करवा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है तत्काल टिकट है उसके लिए यही नियम रहने वाला है। तत्काल टिकट बुकिंग पर ये जो नया नियम है वो लागू होगा। तो अब चलिए आइए जानते हैं रेलवे के बाकी नियमों में बदलाव के बारे में। तो अगला जो नियम है वो ट्रेन के चार्ट को लेकर है। पहले आप जानते थे कि 4 घंटे पहले ट्रेन का चार्ट आ जाया करता था, लेकिन अब ये जो चार्ट है वो 1 दिन पहले ही आ जाएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जो लोग तत्काल टिकट बुक करते हैं उन्हें चार्ट का मैसेज कब मिलेगा? तो क्या उनके लिए 1 दिन पहले किस तरीके से जो है ट्रेन के चार्ट का मैसेज आ सकता है? तो इस सवाल का जवाब है कि रेलवे ने कहा है कि नए नियमों के अनुसार तत्काल टिकट बुकिंग या फिर अन्य नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। तत्काल टिकट बुकिंग यात्रा से 1 दिन पहले टिकट बुक किए जाएंगे और उनकी कंफर्मेशन पहले की प्रक्रिया जैसे ही रहेगी। यानी कि पहले जब तत्काल टिकट आप बुकिंग करते होंगे तो 4 घंटे पहले आपको ट्रेन का चार्ट मिलता था, उसी तरह से 4 घंटे पहले आपको ट्रेन के चार्ट का मैसेज मिलेगा। लेकिन ऐसे में जो यात्री जिनको चार्ट नहीं मिल पाता था और वो लोग 4 घंटे का इंतजार करते थे, जो पहले से टिकट बुक करते थे, जिनको कंफर्मेशन होती थी, उनके लिए जो है 1 जुलाई 2025 से जो ट्रेन का चार्ट है वो बनकर 1 दिन पहले ही तैयार हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं रेलवे टिकट को लेकर। ट्रेन टिकट का जो किराया है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। इस बढ़ोतरी को लेकर क्या चीजें जो सामने निकल कर आ रही है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। 5 सालों से रेलवे के टिकटों के कीमतों
कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। और ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि अगर आप किसी भी व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे हो रेलवे का, और वो व्यवस्थाएं वहां के मेंटेनेंस को लेकर या फिर बाकी सुविधाओं को लेकर, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि कुछ बदलाव किए जाएं। ऐसे में सरकार की ओर से एक फैसला लिया गया है कि जो रेलवे का टिकट का किराया है उसमें बढ़ोतरी फिलहाल किया जा रहा है। अब टिकट की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होगी इसकी भी आपको जानकारी दे देते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रेलवे ने नॉन एसी और जो मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उनकी टिकटों के किराए में प्रति 1 पैसे किलोमीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की है, और वहीं एसी क्लास जैसे सेकेंड एसी और थर्ड एसी के टिकटों पर प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की है। यानी कि अगर आप 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं तो नॉन एसी के टिकट में आपको 5 रुपया और एसी के टिकट में आपको 10 रुपया ज्यादा देने पड़ सकते हैं। देखिए, ये जो टिकट के दामों में बढ़ोतरी है वो 500 किलोमीटर के दायरे के जो अंदर आता है उसमें लागू नहीं होंगे, लेकिन अगर आप 500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेंगे तो ये नियम लागू होगा। क्या सभी ट्रेनों में किराए की बढ़ोतरी होगी? तो सभी ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी नहीं होगी। सेकेंड एसी और थर्ड एसी में जो 500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे उसी में किराए की बढ़ोतरी होने वाली है। जो 500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेंगे उनमें 1 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से ट्रेन के टिकट के जो दाम है उनमें बढ़ोतरी होगी, और 1 जुलाई 2025 से ये नया नियम लागू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।